जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की शर्मनाक और कायराना हमले की विश्व भर में आलोचना हो रही है। इस आतंकी हमले में 28 निर्दोष और मासूम लोगों की जान चली गई। आज का दिन इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनकर दर्ज किया जाएगा। पहलगाम की पाक परस्त कायराना हरकत ने हमारे सब्र की सारी सीमाएं लांघ दी है, लेकिन अब सहनशीलता का दौर समाप्त हो चुका है। अब जवाब शांति का नहीं, शक्ति का होगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बहुत सहन कर चुका भारत, लेकिन अब नहीं। पाकिस्तान भी इस बात से अनजान नहीं कि ये मोदी सरकार है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कायर और आतंकवादियों का घर बन चुका पाकिस्तान अब इस कदर दहशत में है कि कराची से लेकर लाहौर तक पूरी रात सुरक्षा विमान हवा में गश्त लगाते रहे और LOC के पास भी गतिविधियां तेज कर दी गई। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करके बैठा था पाकिस्तान। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में शायद पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 2016 की एयर स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद अब इंडिया ने वाटर स्ट्राइक से जवाब दिया है। सरकार ने कई बड़े और सख्त फैसले लिए हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया है। पाकिस्तान को पिछले 60 सालों से भारत की नदियों से पानी दिया जा रहा था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में भारत ने इंसानियत के खातिर दरिया दिली दिखाते हुए सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी और खुद 20% पानी ही इस्तेमाल करता था। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि अब पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की खेती, उसका बिजली उत्पादन और पीने का पानी अब पूरी तरह प्रभावित होगा। वहां की जमीन सूख जाएगी, किसान बेबस होंगे और आम आदमी प्यासा रहेगा। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक्स को 48 घंटे का समय। अब पाकिस्तान से हर तरह का बातचीत का रिश्ता खत्म किया जा रहा है। दुनिया के हर देश को हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। बिना बंदूक चलाए हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देंगे। भारत ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को 48 घंटों का समय दिया है, जिसके बाद वो इंडिया में नहीं रुक पाएंगे। इसका एक सीधा सा मतलब है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। भारत ने अपने पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई शांति वार्ता नहीं होगी। बता दें कि पाकिस्तान इस शर्मनाक हरकत के बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखों का भारत को खुला सपोर्ट मिल रहा है। वीजा स्ट्राइक। आज से कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत का वीजा नहीं ले पाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अब भारत में पढ़ाई, इलाज या घूमने नहीं आ सकेगा। अटारी बॉर्डर को बंद। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुख्य रास्ता है अटारी बॉर्डर, उसे अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब न कोई सामान जाएगा, न कोई इंसान आएगा। हमारे देश की जमीन अब आतंक के दलालों के लिए नहीं खुलेगी। इन सब के अलावा भी अभी भारत के पास सैन्य आक्रमण का विकल्प मौजूद है, जिसके आगे पाकिस्तान का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। सिंधु वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तानी आवाम की होने वाली दुर्दशा की जिम्मेदारी केवल और केवल पाकिस्तानी हुक्मरानों की होगी, जो शायद ये भूल गए कि भारत इंसानियत के खातिर हर बार शांति के पक्ष में खड़ा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले। एक तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्या भारत के पास ये अच्छा मौका है POK को वापस लेने का, क्योंकि अभी भारत के पास युद्ध का विकल्प खुला हुआ है। आखिर में मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, भारत अब बदल चुका है। अब हम सिर्फ बात नहीं करते, जवाब देते हैं। पाकिस्तान ने जो जहर बोया है, अब वो खुद उसी में डूबेगा। ये शुरुआत है और आगे क्या होगा ये पाकिस्तान को वक्त बताएगा। भारत अब खामोश नहीं रहेगा। भारत अब हर चोट का हिसाब लेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।